और अब बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां महिला की मौत हो गई है। झोलाछाप डॉक्टर से इलाज करा रही थी महिला। सर्दी खांसी का महिला इलाज करा रही थी और इसी इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। इंजेक्शन लगाने के बाद महिला को खून की उल्टी हो गई। गंभीर हालत में रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला को भर्ती कराया गया। महिला की इलाज के दौरान जान चली गई। घटना के बाद झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया है। रतनपुर थाना के कलमीटार गांव की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है बिलासपुर से, जहां एक महिला को झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराना महंगा पड़ गया। दरअसल सर्दी खांसी जुकाम का इलाज महिला झोलाछाप डॉक्टर से करा रही थी और इंजेक्शन देने के बाद महिला को खून की उल्टियां शुरू हो गईं। और जब ऐसे हालात बने तो इसके बाद उसे महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही महिला ने दम तोड़ दिया। खबर भोपाल से है, जहां निजी होटल पर हिंदू संगठन ने धावा बोला है। हिंदू युवती के साथ मुस्लिम युवक को पकड़ा गया। हिंदू संगठन ने पुलिस के हवाले कर दिया। सलामतपुर के रहने वाले हैं युवक युवती। मंगलवार पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां हिंदू संगठनों ने एक निजी होटल पर धावा बोल दिया। दरअसल हिंदू युवती के साथ एक मुस्लिम युवक को हिंदू संगठन के लोगों ने पकड़ा और इसके बाद हिंदू संगठन ने युवक युवती को पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया जा रहा है कि सलामतपुर के रहने वाले हैं युवक और युवती। युवती जहां हिंदू थी, जबकि युवक मुस्लिम समुदाय से बताया जा रहा है। और अब इस मामले में मंगलवार पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल से ये मामला सामने आया है। एक निजी होटल पर हिंदू संगठन के कुछ सदस्यों ने धावा बोला था और वहां से एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक को पकड़ा गया है। हिंदू संगठनों ने न केवल धावा बोला, इसके बाद युवक और युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। और अगली खबर भी भोपाल से है, जहां बेखौफ बदमाशों की एक और करतूत सामने आई है। पुलिसकर्मी की बाइक में बदमाशों ने आग लगा दी। पुलिसकर्मी धर्मेंद्र का बदमाश पर आरोप है। मंदिर में आपत्तिजनक हरकत कर रहा था बदमाश। मंदिर से भगाने पर मारपीट भी की और बदमाश ने बाद में पुलिसकर्मी की बाइक को आग के हवाले भी कर दिया। अरेरा हिल्स थाने में तैनात है धर्मेंद्र शर्मा। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं बदमाश, बेखौफ बदमाशों की ये करतूत है। एक पुलिसकर्मी की बाइक को ही आग के हवाले कर दिया। दरअसल पुलिसकर्मी ने बदमाश को आपत्तिजनक हरकतें करने से रोका था। मंदिर से भगाने पर न केवल आरोपी ने मारपीट की, बल्कि पुलिसकर्मी की बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। और अब खबर शिवपुरी से, जहां सिंध नदी में 3 लोग बह गए। महिला समेत 3 लोग नदी में बह गए। पुलिस और ग्रामीणों ने इनका रेस्क्यू किया। तीनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। 3 लोग सिंध नदी में बह गए थे। इसके बाद मुश्किल इन सभी को बाहर निकाला गया है। पुलिस और ग्रामीणों ने इन सभी का रेस्क्यू किया। तो बड़ा हादसा हो सकता था। महिला समेत 3 लोग सिंध नदी में बह गए थे। इसके बाद इन सभी को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया जा सका। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और खबर बालोद से है, जहां चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। गार्डन घूमने आए युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। कोतवाली थाने से 1 किलोमीटर दूर ये वारदात अंजाम दी गई। और बिलासपुर में शराब बेचते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। 15 अगस्त के दिन ये शराब बेच रहे थे। शराब का जखीरा इनके पास से बरामद किया गया है। सरकंडा, बिल्हा
और कोनी थाने ने बड़ी कार्रवाई की है। और कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सरकारी घर में चोरी हो गई है। चोर उनके बंगले से कैश और चांदी का सामान उड़ा ले गए। ये चोरी उनके 4 इमली स्थित शासकीय आवास पर हुई है। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दी। सूचना प्राप्त हुई थी कि D21 बंगले में चोरी की घटना हुई है, तो पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची थी। तो हमने वहाँ पाया था कि वो बंगले में एक स्टाफ रहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं उस कमरे का ताला वगैरह टूटा था और वहाँ अलमारी और ड्रॉज था, उसको टटोला गया था और उसमें एक ब्रीफकेस रखा हुआ था। उसमें उनके द्वारा बताया गया लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये थे, वो ले गए हैं, एक लिफाफे में रखे हुए थे। बाकी दस्तावेज वगैरह और भी थे वहाँ पे, तो उन्होंने पूरा देखा है, तो बाकी तो ठीक है। उन्होंने तुरंत कुछ टटोला था और पैसे लेके गए। तो प्रथम दृष्टया नकबजनी का मामला होने से हमारे द्वारा वहाँ मौके पे FSL को बुलाया गया था। FSL द्वारा भी वहाँ पे अपना वैज्ञानिक साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं और हमारे द्वारा फुटेज और अपने साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर कुछ लोगों को हमने राउंड अप करने के बाद उनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। और विधायक जयवर्धन सिंह के घर चोरी पर पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने X पर लिखा है कि जब थाने की पोस्टिंग की बोली लगती है तो फिर यही होगा। और सागर के लापता ओबीसी नेता मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को IPS अधिकारियों की एक नई SIT गठित करने का निर्देश दिया है। SIT IG रैंक के अफसर की अध्यक्षता में गठित करनी है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस आदेश का स्वागत किया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि SIT की जांच से सच्चाई सामने आएगी कि कैसे राजनीति के तहत उन पर झूठे आरोप लगाए गए थे। उच्च न्यायालय ने गुमशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक SIT गठन किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और खास करके कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इसमें किसके खिलाफ टिप्पणी की गई है। तो मेरे खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ना कोई टिप्पणी की गई है, ना ही मुझे आज तक कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही मुझे आज तक बुलाया गया है। मेरे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा, विरोधियों द्वारा जो भी षड्यंत्र रचा गया था, न्यायालय से मुझे पूरा उसमें न्याय मिला है। मैं और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है। कोलकाता रेप केस के विरोध में भोपाल के एम्स के बाद अब हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। हमीदिया अस्पताल के 250 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर आज रात से OPD में अपनी सेवाएं नहीं देंगे। हड़ताल के चलते अस्पताल की नियमित सेवाओं, विशेषकर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट OPD की सेवाओं पर असर पड़ेगा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के ऐलान से मरीजों और परिजनों की चिंता को बढ़ा दिया है। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि नेशनल डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जो उनके पेशेवर अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगा। सुबह जबकि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, कुछ उपद्रवी लोगों की भीड़ आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में घुसती है। सारे के सारे जो प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स हैं उन पर हमला करती है, उनके मंडप, उनके टेंट को तोड़ देती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। इस सब को देखते हुए सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं देश के, उनके अंदर आक्रोश है और अब सभी लोग। और खबर दुर्ग से है, जहां पानी की टंकी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को पानी की टंकी से बाहर निकाला। भिलाई के खोज इंजीनियरिंग पार्क में यह घटना हुई। घटना की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आक्रोशित जूनियर डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि ममता बनर्जी की सरकार हत्यारों को बचा रही है। डॉक्टरों ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार को जवाब देना होगा कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले लोग कौन हैं, किसके इशारे पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के साथ बर्बरता हुई। और 1921 के असहयोग आंदोलन के दौरान जब देश भर में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाजें उठ रही थी, उसी दौर में स्वतंत्रता सेनानी और कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने भी झंडा थामा हुआ था, जिसके लिए उन्हें जेल की सीखचों के पीछे भेज दिया गया। लेकिन यहां भी उन्होंने एक ऐसी कविता की रचना की जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर धरोहर बन गई। देखें यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर, और ये है बिलासपुर जेल की बैरक नंबर 9। ये वही स्थान है जहां कई सेनानियों के बलिदान और संघर्ष की अमिट छापें आज भी जीवित हैं। इसी जेल में कैदी नंबर 1527, नाम माखनलाल, पिता नंदलाल चतुर्वेदी, उम्र 32 वर्ष, निवासी जबलपुर ने भी राजद्रोह के अपराध में 8 महीने की कैद काटी। और बिलासपुर की इसी जेल में उन्होंने ऐसी कविता की रचना कर डाली जो आज भी देशभक्ति की भावना को अद्भुत तरीके से प्रकट करती है। ये कविता थी पुष्प की अभिलाषा, जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। उस समय जब 1921 में जून में बृहस्पति सनिचरी बाजार में यहाँ पे असहयोग आंदोलन के समय भाषण दिए थे, जिसके उपलक्ष्य में जिसके कारण उनको अंग्रेजी हुकूमत 124 भारतीय दंड विधि के तहत यहाँ पे 8 महीने का सजा के साथ केंद्रीय जेल, उस समय बिलासपुर जेल में भेजा गया था। और यहीं रहते हुए 18 फरवरी 1922 को उन्होंने पुष्प की अभिलाषा जो कविता है जेल में रहते हुए उन्हें लिखा। युवाओं में जोश भरा, जो देशवासी थे, जो भी नगरवासी थे, उनके बीच में जोश भरा। उनकी सभा की गूंज जब कलेक्टर के कानों में पहुंची, यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर बैठा करते थे, उनके कानों में पहुंची और यह बात जब ऊपर तक गई तो उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश हुए, राजद्रोह के तहत गिरफ्तार करने के आदेश हुए। तब तक माखनलाल चतुर्वेदी जी जबलपुर के लिए रवाना हो गए थे और वहां से फिर उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया बिलासपुर जेल, केंद्रीय जो जेल था, वहां पर उन्हें रखा। ये वही स्थान है जहां माखनलाल जी के उनके बलिदान और संघर्ष की अमिट छापें आज भी जीवित हैं। बिलासपुर की ये जेल माखनलाल चतुर्वेदी के अदम्य साहस, उनके लेखनी की शक्ति और अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनके अडिग संकल्प की गवाही दे रही हैं। बिलासपुर केंद्रीय जेल में माखनलाल चतुर्वेदी जी को रखा गया। बैरक नंबर 9 और कैदी नंबर 1527, उनका जो नंबर था 1527 था। और यहीं पर पुष्प की अभिलाषा, जिसे हम लोग फिर बाद में अपने पाठ्य पुस्तक मधुसंचय में पढ़ा करते थे कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, उसकी रचना जो है, जो अमर जो रचना है बिलासपुर में की गई और उनके माध्यम से ही आज पूरा विश्व बिलासपुर को भी जानता है कि यहाँ पर इस अमर सेनानी ने अपना समय दिया था, जेल में समय दिया था। बिलासपुर इस महान स्वतंत्रता सेनानी के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है, जहां उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। हर कोई वीर जवानों को याद कर उन्हें नमन भी कर रहा है। बस्तर में भी नक्सलियों से लोहा लेते हुए हमारे कई वीर जवानों ने शहादत दी। राज्य गठन के बाद से अब तक नक्सलियों से मुकाबला करते हुए हमारे 1200 से भी ज्यादा जवानों ने शहादत दी। इनकी याद में बस्तर पुलिस ने इंडिया गेट की तर्ज पर अमर वाटिका का निर्माण करवाया है, जहां शहीद जवानों के नाम और शहादत की तारीख लिखी गई है। इस वाटिका में शहीद परिजनों के अलावा आम लोग भी यहां आकर उन्हें
श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी अमर वाटिका पहुंचकर शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। हर क्षण जब ये पूर्ण विराम हो जाए तब अच्छा है। जनता तो अब यही चाहती है कि इस पर पूर्ण विराम लगे। कोई अब ये नहीं चाहता है कि ये कहीं से किसी दिशा में आगे बढ़े। निरर्थक है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। वो अभियान लोग कुछ चलाकर बैठे हैं, अपने लिए चलाकर बैठे हैं, खाली बस्तर के भोले भाले लोगों को प्रभावित करके, लालच में कभी उनको फंसा करके सब करा। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।